तो क्या बांग्लादेश के बाद अब इंग्लैंड ने भी किया इनकार? T20 वर्ल्ड कप से कितनी टीम बाहर? T20 वर्ल्ड कप अब ज्यादा दूर नहीं है। 4 फरवरी को टीम इंडिया को अपना पहला वार्म अप मैच खेलना है, लेकिन बांग्लादेश के बाद यूएसए और अब इंग्लैंड ने भी हिंदुस्तान को आंख दिखाई है। क्या है मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, T20 वर्ल्ड कप जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले बांग्लादेश वाली कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद यूएसए विवाद हुआ और अब उस रेस में इंग्लैंड भी शामिल हो गई है। जी हां, इंग्लैंड भी हिंदुस्तान को आंख दिखा रही है। बांग्लादेश के बाद कई दिनों टीमों का विरोध, बांग्लादेश तो पहले विरोध कर चुकी है और उसके बाद कई टीमें दबे तरीके से, थोड़े से खबरों के जरिए हिंदुस्तान को नीचा करने की कोशिश कर रही है और यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान में जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो वहां नहीं होना चाहिए और वर्ल्ड कप को कहीं और शिफ्ट कराया जाए। मतलब हिंदू मुसलमान की सनक में देश की ही लंका लगा दी। आपको बता दें कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप भारत में न खेलने पर अड़ गया है। उसने साफ साफ बोल दिया है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी है, हम इससे समझौता नहीं करेंगे। बांग्लादेश के अनुरोध पर आईसीसी ने कहा था कि उसे अपने मुकाबले भारत में ही खेलने होंगे, लेकिन अब बांग्लादेश ने फिर से लिखकर भेज दिया है कि भारत हमारे लिए एक सुरक्षित देश नहीं है, हम नहीं खेलना चाहते। जी हां, आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में लिए जाने के बाद मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालने का जो दबाव सस्ते कट्टरपंथी केंचुओं ने बनाया था, वो जय शाह के लिए जी का जंजाल बन गया है। आपको पता ही है कि T20 वर्ल्ड कप का आयोजन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी करता है और आईसीसी के चीफ हैं जय शाह। जय शाह को बांग्लादेश के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अब शाहरुख खान की टीम में, मुसलमान शाहरुख खान की टीम में एक बांग्लादेशी मुसलमान का शामिल होना था कि छठी फेल लफंदर कथावाचकों को काम मिल गया। शाहरुख खान ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को कैसे खरीदा? वहां हिंदुओं का इतना उत्पीड़न हो रहा है। अब मनोज तिवारी ने एक मुद्दा उठाया है और उस मुद्दे पे अब अलग सी कंट्रोवर्सी बन रही है। मनोज तिवारी ने बोला है कि इंडिया और बांग्लादेश के मैचेस T20 वर्ल्ड कप में नहीं होने चाहिए। उन्होंने बोला कि मैंने तो यह भी कहा था कि जब इंडिया पाकिस्तान का इशू हुआ था तो इंडिया को पाकिस्तान से भी नहीं खेलना चाहिए था, तो मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि इंडिया को बांग्लादेश से नहीं खेलना चाहिए। कह रहे कि अगर वहां पे अगर किसी मुल्क के अंदर, है ना, अगर किसी मुल्क के अंदर इंडियंस के साथ ये सब हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी जगह हो, इंडिया को अपना रिलेशन जो है, स्पोर्टिंग रिलेशंस हैं, वो बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए उस देश के साथ, सामने वाले देश के साथ। यूएसए के 4 प्लेयर्स को वीजा नहीं। बांग्लादेश कंट्रोवर्सी अभी तक खत्म नहीं हुई, नया विवाद जुड़ा कि यूएसए के 4 प्लेयर्स को वीजा अभी तक नहीं मिला। वीजा विवाद में इंग्लैंड की एंट्री हुई और अब पहली बार मैंने ऐसा सुना है कि हिंदुस्तान में कोई क्रिकेट मैचेस हो, हिंदुस्तान में कोई इवेंट हो और अब इंग्लैंड के प्लेयर्स को वीजा नहीं मिले। इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को वीजा नहीं। जी हां, इंग्लैंड के 2 प्लेयर्स वीजा का इंतजार कर रहे हैं और उनको वीजा नहीं मिल पाया है। जो इंग्लैंड से खेल रहे हैं क्रिकेटर्स, वो पाकिस्तान को जो बिलोंग करते हैं, उनको वीजा नहीं मिला, लेकिन अब तो वो इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं यार, अब वो इंग्लैंड के नागरिक हैं। तो अब इनकी ज्यादा जांच होना मेरे हिसाब से थोड़ा सा वर्ल्ड कप को लेकर मामला फंसा देता है। लेकिन बीसीसीआई के निर्देश पर भारी दबाव के बाद केकेआर ने 3 जनवरी को मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया। अब बाहर तो कर दिया, लेकिन बांग्लादेश ने खूंटा गाड़ दिया कि हम भारत के अंदर नहीं आएंगे। और तो और बौखलाई हुई बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपने यहां आईपीएल मुकाबलों के प्रसारण पर भी रोक लगा दी। इसके बाद बीसीबी ने आपातकालीन बैठक बुलाई इतवार के दिन और खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देकर 7 फरवरी से होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत में खेलने से हाथ खड़े कर। आईसीसी के अधिकारी माथा पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने अगर आईसीसी के दूसरे अनुरोध को भी ठुकरा दिया तो उसके सामने इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा कि वो वेन्यू को बदलकर श्रीलंका करे, वरना उसे बांग्लादेश की टीम के बिना वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल जारी करना पड़ेगा और इसमें भारत की नाक ज्यादा कटेगी। बांग्लादेश के पहले पाकिस्तान ने भी भारत में खेलने से मना कर दिया था, उसके भी सारे मुकाबले भारत से बाहर होंगे। पाकिस्तान ने तो यहां तक बोल दिया है कि अगर वो सेमीफाइनल और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो उसके मुकाबले भी श्रीलंका में ही कराए जाएं, भारत में हम नहीं खेलेंगे। और अब बांग्लादेश भी अड़ गया है कि हमको भारत में नहीं खेलना है, हमारे खिलाड़ी वहां सुरक्षित नहीं है। यह भारत जैसे बहुलतावादी देश के मुंह पर, विविधतावादी देश के मुंह पर तमाचे की तरह है। इंग्लैंड टीम को श्रीलंका दौरे पर जाना था और आपको बता दूं कि इंग्लैंड टीम को श्रीलंका दौरे पर जाना था
आदिल रशीद, रेहान अहमद को वीजा नहीं। आदिल रशीद, ये आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, इंग्लैंड के स्पिनर्स हैं, और रेहान अहमद भी इंग्लैंड से खेलते हैं और ये पाक ओरिजिन के हैं। इस वजह से इनको वीजा डिले हो गया है, डिनाइड नहीं हुआ, वीजा डिले हो गया है। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और एस्टैब्लिश क्रिकेटर, ठीक है, कोई नया प्लेयर हो तो समझ आता है। आदिल रशीद तो बहुत पुराने प्लेयर है और रेहान अहमद भी इंग्लैंड टीम से अब खेल रहे हैं, तो ऐसे में इनको मेरे हिसाब से, अगर ये पहले आपने जब वीजा दे दिया था तो फिर कितना ज्यादा हमें चीजें चेक करनी है। अब तो आपको क्रिकेटर्स हैं और अगर इंग्लैंड से खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, तो वो तो आते रहते हैं यार इंडिया। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में 20 दिन बचे हैं, अब ज्यादा दिन भी नहीं बचे। पहला मुकाबला 7 फरवरी को खेला जाना है, 4 फरवरी को इंडिया का वार्म अप मैच है, यानी कि आप 16-17 दिन बाद वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और हर दूसरे दिन ऐसी कोई कहानी सामने आती है। बीसीसीआई को सरकार से बात करनी चाहिए और ऐसे में बीसीसीआई को इन्वॉल्व होना चाहिए, आईसीसी से बात करनी चाहिए और दोनों को मिलकर सरकार को बताना चाहिए कि भाई ये सब वो क्रिकेटर्स हैं जो पहले भी इंडिया आ चुके हैं और इनको जितनी जल्दी वीजा मिल जाएगा वो बेहतर होगा। ऐसे विवाद होस्ट नेशन के लिए ठीक नहीं। देखिए, हम कॉमनवेल्थ भी होस्ट कर रहे हैं, फिर हम ओलंपिक्स भी होस्ट करने की तैयारी में हैं, तो ऐसे में जब T20 वर्ल्ड कप को लेकर ऐसे विवाद आते हैं तो जो होस्ट नेशन होता है उसको लेकर तरह तरह की चीजें सोशल मीडिया पे लिखी जाती है कि देखो यार ये वीजा नहीं देते, देखो ये विवाद कर देते, अगर आप पाकिस्तान को बिलोंग करते हो, अगर आप इस देश को बिलोंग करते हो तो आपको इश्यूज आएंगे हिंदुस्तान जाने में। तो ऐसे में ये सारी चीजें ना हो, वर्ल्ड कप को लेकर कोई विवाद ना हो, इसका ध्यान बीसीसीआई को, आईसीसी को और हर देश का क्रिकेट बोर्ड है उसको रखना चाहिए और वीजा थोड़ा पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए था। लेकिन अब वीजा नहीं मिल पाया है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में वीजा मिल जाएगा, तब जाके विवाद खत्म होगा।